जो गठबंधन है वो कड़वे ठगों का है, ठीक है। इंडिया गठबंधन मीठे ठगों का है। दोनों ठग हैं। हाँ, मीठे ठग है। जब दलित को नहीं ले रहे, मुस्लिम को नहीं ले रहे, तो भैया मीठे ठग हो गए। वो तो कड़वा पॉइजन देते हैं, ये स्वीट पॉइजन देते हैं। तो स्वीट पॉइजन से ठगना चाह रहे हैं। ले दलित मुस्लिम को जगा के छोड़ेंगे, तुम क्या सोच रहे हो? उनका वोट भी ले लोगे टुकड़े टुकड़े में, और फिर मारोगे भी, पीटोगे भी, और बाद में कहोगे जी हमने तो गठबंधन बनाया था, तुम तो उसमें थे ही नहीं, तुम्हारी काहे की कदर। तो ऐसा नहीं है। इस समाज का बहुजन शेर जितने भी नेता हैं वो सारे जागरूक हों, एकजुट हों, कायरता छोड़ दो। इस कायरता में कई पीढ़ियां गुजर गई हैं। बाबा साहेब की तुमने जान ले ली, कांसीराम साहब की तुमने जान ले ली, कितने महापुरुषों को तुमने मिट्टी में खपा दी, लेकिन तुम नहीं सुधरने में आए। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो क्या? देखिए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? जिसकी संख्या ज्यादा उसका प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लोकतंत्र तो यही कहता है। सपना क्यों देखेंगे? ये तो सच्चाई है, हकीकत है। जब अमेरिका में व्हाइट हाउस में काला जो है राष्ट्रपति बैठ सकता है, काला अंग्रेज राष्ट्रपति बैठ सकता है, तो भारत की संसद में यहाँ शूद्रों का राष्ट्रपति क्यों नहीं बैठ सकता? दलितों का क्यों नहीं बैठ सकता? देखिए, वहाँ भी जातिवाद था, लेकिन वो मिटा। वहाँ फिल्मों में भी प्रतिनिधि दिया गया, वहाँ पर राजनीति में भी दिया गया, वहाँ खेलों में भी दिया गया। यहाँ पर कहीं पे कोई जगह नहीं दी जाती। उनको किनारे करके उनकी भाषणबाजी दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाकर के भाषण देते हैं कि हम लोकतांत्रिक भारत चला रहे हैं और सबसे खूबसूरत भारत चला रहे हैं। भाषण में कहने से भारत लोकतांत्रिक नहीं होगा, उसे वास्तव में यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाओगे तो फिर सेवा कौन करेगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं ये कह रही हूँ इस देश में, देखिए इस देश में जिनकी संख्या ज्यादा वो प्रधानमंत्री बने, उनका वोट ज्यादा वो प्रधानमंत्री बने, उनमें से कोई प्रधानमंत्री बने, कोई अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री बने जो इस देश में जातिवाद खत्म कर सके। ये थोड़ी है कि आप एक को तो ऊपर चढ़ा दो, यहाँ जातिवादी प्रिंसिपल तो कुर्सी पे बैठी है, ये नहीं चलेगा। अगर अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री होगा तो वो अन्याय नहीं होने देगा। वो कॉलेजियम से आए हुए जजों को ये नहीं कहेगा तू अपनी भाई को जज बना दे, तू अपने भतीजे को बना दे, बेटे की गर्लफ्रेंड को बना दे। ये कॉलेजियम नहीं चलेगा। फिर कॉलेजियम में भी एग्जाम होगा, कॉलेजियम में भी सच्चे न्यायाधीश आएंगे और उसको तभी समझ में आ जाएगा। तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ, तो क्या हो गया? संविधान को मानने के लिए भी कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। आज बलात्कारियों को माला पहना के संसद में भेजा जा रहा है, तो कैसे एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है? आज बलात्कारियों को सम्मान और स्वागत किया जा रहा है। जब वो रेपिस्ट बाहर निकलते हैं तो संस्कारी ब्राह्मण कह करके उनको माला पहनाया जाता है। यही तो राजनीति है ना। देखिए, हर पार्टी ये राजनीति नहीं है, ये इस देश का ब्राह्मणिज्म है, जिसकी चपेट में हम लोग पिछले 5000 वर्षों से, और ये खतरनाक वायरस है, ये एक ऐसा डेंगू, मलेरिया, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती, जिसको सिर्फ खत्म किया जा सकता है। बिहार में डीएम के हत्यारों को कानून बदल। अरे भैया, तो दिमाग, मैंने कहा ना, ये शरीर जो है ना शूद्रों का, अगर वो नेता ही बन जाएगा, शरीर तो शूद्रों का है, लेकिन यहाँ जो गोली का फायर चलता है ना, यहाँ से जो सोचता है वो ब्राह्मणिज्म विचारधारा है, उसी विचारधारा के खिलाफ है। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम एक सोच के खिलाफ है जो गरीबों के ऊपर अत्याचार करने पर मुस्कुराती है, हंसती है और दूर से देख करके ये सोचती है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। देखिए, हम मुस्लिम समाज को बांट नहीं रहे हैं। मुस्लिम समाज में जो पिछड़ा समाज था, जिसको हम पसमानदा कहते हैं, बहुत से लोगों को भी यही नहीं मालूम कि पसमानदा का मतलब क्या है। पसमानदा का मतलब ये फारसी लफ्ज है, जो फारसी लफ्ज में पसमानदा यानी पिछड़ा हुआ समाज, यानी जो एजुकेशन में पीछे छूट गया, कारोबार में पीछे छूट गया, या बहुत सी चीज़ों में पीछे छूट गया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, या और भी समाज के कुछ लोग हैं जो पीछे छूट गए, वो पसमानदा हो गए। और पसमानदा के लिए गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला। माननीय मोदी जी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं पसमानदा समाज का बहुत हिमायती हूँ और मैं पसमानदा को मुख्य धारा से जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं तो पसमानदा समाज के कुछ मुद्दों पर आज की सरकार डबल इंजन की है, उसमें पसमानदा के लिए कुछ काम कर दीजिए। अगर पसमानदा से इतनी प्रेम, इतना मोहब्बत है, हम तो कहते हैं कि किसी पसमानदा का नाम 70 साल से जो सरकारें इस देश में चल रही थी, उन्होंने पसमानदा का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने नाम लिया। तो मैं आपके लिए इसका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा नाम लिया कि पसमानदा समाज को भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मोदी जी बात ही बात करते हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं। वही तो मैं आपसे सवाल जवाब दे रहा हूँ कि पसमानदा समाज की जब बात करी तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आपके पास बनी तैयार रखी है, उसको लागू करा दीजिए। आर्टिकल 341 जो 1950 में जो हमारे हक और हुकूक को दबाया गया था, उसको चालू करा दीजिए।
और उसके बाद पसमानदा समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो एजुकेशन हो गया, जो हॉस्पिटल की सुविधा है, मैंने जैसे अभी कहा था लखनऊ में कि 10 एकड़ में हॉस्पिटल की सुविधा पसमानदा का नाम से दे दीजिए, जिसमें सभी लोग इलाज कराएं। 10 एकड़ में हमारे बच्चियों के लिए हॉस्पिटल वो दे दीजिए, क्या कहते हैं, कॉलेज दे दीजिए हमारे बच्चों के लिए। जब तो मैं मानूंगा कि पसमानदा के लिए ये इंजन की सरकार पसमानदाओं का नाम लेकर। देखिए, बांटने की बात तो अभी निर्णय आएगा जब हमारा आगे चुनाव आएगा 2024 में। हमारा जो काम है, मुझे जो भागीदारी और हिस्सेदारी इस देश में देगा, मेरी लड़ाई इसी में है कि अभी तक 70 साल से हमारा सिर्फ हक मारा गया, हमारे वोट को यूज किया गया, हम लोगों को दिया कुछ नहीं गया। आज मोदी सरकार अगर कहती है हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तो मोदी सवाल से मेरे यही सवाल हैं, पहले पसमानदा को आप दीजिए, उसके बाद में वोट का नाम लीजिए। ये जो विरोध कर रहे हैं मुस्लिम समाज आपका, इससे कैसे निपटोगे आप लोग? नहीं, कोई विरोध नहीं भाई, विरोध काहे करेगा? विरोध जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने माल खाया है हमारे नाम से, जिन्होंने अपनी अपनी पेटें खूब भरी हैं और खूब अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं, वो तो विरोध करेंगे कि नहीं। वो तो कहते हैं इस्लाम में छोटा बड़ा ऊंच नीच जात कुछ होता ही नहीं है। इस्लाम में बेहतर कहते हैं कि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं होता है। एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद याज बंदा राना बंदा नमाज, सिर्फ मस्जिद तक है ये। मस्जिद से जैसे बाहर निकलो ना, उसके बाद देख लो रोटी का कहाँ मामला है। भले जो खान साहब सैयद साहब हैं, वो अगर छोटी बरादरी में अगर शादी करने लगे तो मान जाए कि हम इस्लाम एक है, आए लाइन पे बस बात करते हैं खाली इस्लाम में, सिर्फ मस्जिद तक इस्लाम एक है, उसके बाद नहीं है एक। कब्रिस्तान तक इस्लाम एक है, कब्रिस्तान में जब उतरते हो तो सब इस्लाम एक है, लेकिन जब हक हुकूक की बात आती है, सरकार कुछ देने की बात करती है, तो नहीं हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो ये भारत में ही है या पूरे दुनिया में है इस्लाम के साथ ऐसी स्थिति? भाई पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे देश पूरे आर्ट की बात तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, ये जाति व्यवस्था छुआछूत जो है ये भारत में ही है। भारत में है, भारत में है। इस जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए तो जभी तो हमारे बाबा साहब ने संविधान लिख करके इस देश को लागू कराया। संविधान की सभी की इसमें भागीदारी, सभी की हिस्सेदारी तय करी गई कि पिछड़ा हो, दलित हो, सामान्य हो, ओबीसी हो, सबकी भागीदारी हमारे संविधान में तय करी गई। और संविधान के बाद हम लोग आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमारे लोग हमारा हक खा रहे हैं तो हम किससे लड़ाई लड़ा करें? भाई अगर सरकार ने, मोदी जी ने और योगी जी ने कहा कि हम पसमानदा का साथ देंगे, तो पसमानदा के 4-6 मुद्दे हैं, मैंने बोल दिए। हमको कॉलेज चाहिए, हमें रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट चाहिए, आर्टिकल 341 चाहिए। वाकई में साथ देंगे या फिर वोट चाहिए आप लोगों का? नहीं, हमारे पहले ये आप देखिए, हम आप ये कहें कि हमें वोट दे दो, सरकार बना दो, सरकार ऑलरेडी तुम्हारी बनी हुई है, दिल्ली में बनी है, उत्तर प्रदेश में बनी है, तो इसको लागू कर देना। उसके बाद पसमानदा सोचेगा कि हो सकता मोदी योगी जी को इसलिए वोट दे दें कि हमारे तमाम से हुकूक हमको वापस कर दिए, जब तुम वोट देंगे। देश भर में बड़ी मीटिंग हो रही है 2024 के चुनाव को लेकर, आप लोग भी दिल्ली में कई मीटिंग कर चुके हैं, तो क्या स्थिति बना रहे हैं आप लोग? क्या कोई तीसरा गठबंधन की तैयारी हो रही है? देखिए, मैं अब बता दूं आपको सच्चाई। एक है एनडीए गठबंधन और एक हो रहा है इंडिया, ठीक है, ये दोनों गठबंधन हैं, लेकिन एनडीए भी चलता है रिमोट कंट्रोल से आरएसएस की, और इंडिया भी चलता है रिमोट कंट्रोल आरएसएस की। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमें एक आदमी सच्चा दिखने वाला जो नजर आ रहा है आज के जमाने में, जो आरएसएस का रिमोट कंट्रोल से सेल निकालने का काम कर रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी, जो नजर आ रहा है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आज इस देश का आदमी राहुल गांधी पर निगाह रखे हुए है कि आगे कल क्या हो रहा है। सच्चाई है इस देश में सेकुलर बनने की, जो संविधान हमारा लागू करता है कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष, यानी इस देश में सबको जीने का पूर्ण रूप से अधिकार। राहुल गांधी हमें नजर आ रहे हैं जो आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अभी लद्दाख गए थे और जहां से जिस एयरपोर्ट से वो बैठे थे उससे थोड़ी दूरी पर था, वहां दंगे वहां तो नहीं गए, वो लद्दाख तो जा रहे हैं। वो देखिए भाई, यही तो मसले हैं कि मैंने पक्का नहीं कहा, रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है, लेकिन हो सकता सेल निकालने का काम कर रहा है, अभी निकाला नहीं है, मैंने क्लियर नहीं करा, हो सकता, लेकिन अभी 2024 बाकी है, पूरी देश की जनता देख रही है कि कौन किसके साथ जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को, एक यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये एनडीए बना सकते हैं, एक इंडिया बना सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि इस देश में एक भारत नाम का गठबंधन बनाया जाए, जिसमें तमाम दलित, पिछड़े, मुस्लिम, पसमानदा जितने भी पार्टियां हैं
सब शामिल हों, जितने भी संगठन हो सब शामिल हों, सिर्फ देश को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। और मैं ये अपील करना चाहता हूं कि भारत जो संगठन बनेगा उसमें सभी लोगों की, सबकी बराबर की हिस्सेदारी और भागीदारी होगी। तो मन है आप लोगों का तीसरा गठबंधन? नहीं, हमारा बिल्कुल मन है तीसरा गठबंधन बनाने का, इसलिए कि वहां रिमोट कंट्रोल अभी सेल निकले या ना निकल पाए ये अभी कोई पक्का नहीं है, इसलिए तीसरा गठबंधन बनाया जा रहा। और तीसरा गठबंधन बनाया जा रहा इसलिए कि ताकि कांग्रेस को भी पता चले कि हमें अगर इनका वोट चाहिए तो पहले हमारी शर्तें को सुने, हमारे हक और हुकूक को वापस करें और हमारे हिंदुस्तान में आजाद रहने का जो हम लोगों के बाबा साहब हमको संविधान दिए थे, पूर्ण रूप से सुरक्षा हमको पूरी तरीके से दी जाए इस देश में। हाँ, तो यही तो आरोप लगा रहे हैं लोग कि विपक्ष बढ़ रहा है तो बीजेपी को फिर कैसे हरा पाओगे आप लोग? अब आप तीसरे गठबंधन की बात करने लगे, उधर इंडिया बना हुआ ही है। ये आप ये बताइए, वो इंडिया बना हुआ है, तीसरा गठबंधन। अब हमें जब यहाँ हक हुकूक मिल नहीं रहे, हमें सुविधा मिल नहीं रही, हमको संवैधानिक सुविधा मिल नहीं रही, संविधान के हिसाब से हमको कुछ दिया नहीं जा रहा, तो हम तुम्हारे साथ जाके क्या करेंगे? तो आप लोग ये कहते हैं ना मोदी को रोकना है, मोदी को रोकने के लिए सब एक साथ आए। देखो, मोदी को रोकना है वो अलग बात है, लेकिन हमें पहले हमारे हक और हुकूक और हमने जो हमने कहा हमारी सुरक्षा हमारे लिए ये जरूरी है। भाई मोदी जी अगर रोकना चाहें तो कल ऐलान करें मोदी जी की पसमानदा समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए हम सारा ये काम बंद कराना चाह रहे हैं। अपने जो उनके आरएसएस के जो चल रहे हैं संगठन या जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन चल रहे हैं, बजरंग दल के संगठन चल रहे हैं, उन पर विराम लगाए। हम तो शुरू से यार तुम्ही को वोट देते चले आ रहे हैं, हमारे लिए तो अगर हिंदू है तो सब बराबर है। तब तो किसी ने नाम नहीं लिया पासवान दाव का, लेकिन अब मोदी जी तो ले रहे हैं ना, कम से कम। तो मैंने तो उनका शुक्रिया अदा किया ना, मैंने जो 70 साल से आज तक किसी ने नाम नहीं लिया, आज मैंने शुक्रिया अदा करा मोदी जी का कि आपने नाम लिया। लेकिन हमें नाम लेकर के सिर्फ ये नहीं करना, लालीपाप नहीं चाहिए हमको हमारे हक और हुकूक अगर देते हैं हम मोदी जी के साथ में चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन हमको देना चाहिए।